हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 3B। देखो अभ्यास 3B का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज बताऊंगी 6 से। देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है। 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। ये क्या लिखा है, 28, 12, 16। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम में 2, 2 चौके 8। उसके बाद देखो 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 छके 12। फिर 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे 0 आ जाएगा। फिर 2 आठे 16। फिर देखो ये 2 से कटेगा, 2 2 सात 14, 0, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौके 8। फिर ये देखो 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 दूना 4। अब देखो ये 2 से अभी भी कटेगा, 2 एकम में 2, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 2 चौके 8। अब देखो अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 2 नौ 18, 2 साते 14। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 13 से। कितना आ जाएगा 169। जब 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। फिर आ जाएगा 13 एकम में 13। अब देखो किसका किसका जोड़ा बना है, सेम अंक का जोड़ा बना देंगे। 3 3 का, घनमूल में 3 3 का बनाते हैं। यहाँ पे 3 का बन गया और देखो यहाँ पे 3 का बन गया, लेकिन ये 2 1 क्या हो गया, बच गया। 2 का नहीं बन पाया। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 का नहीं बन पाया तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी को लिखेंगे। आंसर में लिखेंगे अतः, ये पूछा था कि किस संख्या से गुणा करें कि जो भागफल हो पूर्ण घन हो जाए, तो लिखेंगे अतः 2 से 28, 12, 16 में भाग करने पर भागफल पूर्ण घन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। देखो ऐसे इसको भी करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 9000 का घनमूल निकाल देंगे। घनमूल निकालने के बाद देखेंगे किससे कटेगा, 2 से। 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर क्या हो जाएगा 2 पाँचे 10। देखो यहाँ पे एक 0 छूट गया था, एक 0 और रहेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। आप 3 से काट के देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 तिरिके 9, 3 सात 21, 3 पाँचे 15। अब देखो ये 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 25। कितना हो जाएगा 5 25, 5 एकम में 5। अब देखो 3 3 का यहाँ पे जोड़ा बना देंगे। देखो यहाँ पे 3 1 क्या है, 1 कम है, तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। देखो आंसर में लिखेंगे 3 से, देखो एक अगर 1 3 और 1 3 होता तो जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पे 1 3 की कमी है तो आंसर में क्या लिखेंगे, 3 से इसमें गुणा करने, इसमें क्या करने के लिए बोल रहा था, साथ में गुणा करने पर लिखेंगे। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, 83,349 में, देखो लिखा है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। उसके बाद फिर बोल रहा है प्राप्त इस नई संख्या का
घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो लिखा है 83,349। सबसे पहले देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 3 9। फिर कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 दूना के 6, 3 6 18, 3 1 में 3, 3 3 9। अब देखो 2 गिनती को एक साथ देखेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 7 21। फिर देखो ये 3 से कटेगा, 3 1 में 3, 0, 3 दूना के 6, 3 9 27। फिर अब देखो ये 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 9 63। अब देखो ये किससे कटेगा 7 से, 7 7 49, 7 1 में 7। देखो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, सेम गिनती का जोड़ा बना देंगे, 3 3 का बनाएंगे। देखो यहाँ पे 1 3 की क्या है, कमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर गुणनफल जो होगा पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन इसके बाद में और क्या पूछ रहा है कि प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या करो, जो ये लिखा था 83,349, इसमें 3 से गुणा कर दो, फिर जो आएगा फिर उसका घनमूल निकालना है। कितना हो जाएगा 9 3 27 के 7 हासिल बचा 2, 4 3 12 13 14 के 4 हासिल बचा 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल बचा 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल बचा 1, 8 3 24 1 25। ये आ गया ना। अब इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। अब देखो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले किसका पहाड़ा पड़ेंगे, 3 का, ये 2 से नहीं कटेगा। कितना आ जाएगा 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 27। अब देखो ये यही आ गया ना, बस इसमें क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा 3 आ गया है। देखो ये एकदम सेम होगा, ये इसके बाद से ये क्या होगा, एकदम सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे 1 3 का और जोड़ा बन जाएगा। देखो कितना 3 था, 1 2 3 4 5, 5 था तो एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ये 3 हो गया। अब उसके बाद 7 कितनी बार था, 3 बार, यहाँ पे 7 3 बार रख देंगे। अब देखो सब में से क्या करेंगे, 1 निकाल लेंगे, सारे जोड़े में से 1 1 निकाल लेंगे, इसमें से 1 निकाल लेंगे, इसमें से 1, इसमें से 1। तो देखो इसके आगे तुम लोग इसी में का एकदम सेम कर लेना। कितना हो जाएगा 7 3 21, या देख 7 3 21, 21 3 63, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो क्या लिखा है, -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग, ये लिखा था -15,625 गुणे 512, दोनों का अलग अलग, इसका और इसका अलग अलग घनमूल निकाल के, देखो दोनों का अलग अलग घनमूल निकाल के फिर दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो ये माइनस का नहीं करेंगे, माइनस बाद में लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे। देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 50 25। फिर ये किससे कटेगा, 5 से, 5 6 के 30, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 50 25। 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 50 25। फिर देखो ये 5 दूना के 10, 50 25। फिर ये 50 25, 5 एकम में 5। देखो यहाँ पे सारे पेड़ जोड़े में से 1 निकाल लेंगे, इसमें से 1 5 निकाल लेंगे, और इसमें से 1 5 निकाल लेंगे, और उसमें क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -5 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -50 25 आ जाएगा। अब देखो इसका निकालेंगे, यहाँ पे देख लो 512 का, ये किससे पढ़े, पहले 2 से, 2 दूना के 4, अब 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा। नहीं देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 के 12,
फिर ये कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, कितना आ जाए 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, फिर ये कितना आ जाएगा 2 एकम में 2, 2 छके 12, फिर 2 आठे 16, फिर आ जाएगा 2 चौके 8, जाएगा 2 दूना के 4, फिर ये 2 एकम में 2। अब देखो जोड़ा बना देंगे 3 3 का, सारे जोड़े में से एक एक निकाल लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया था -25 इंटू 8, लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -200। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, 1331 का गुणा किस में करना है, -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है यहाँ पे 1331 गुणे -1728। इसमें क्या करें, जैसे इसको किए थे अलग अलग क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। पहले इसका निकालते हैं, 1331, यहाँ पे जो आएगा लिख देंगे 1331। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। फिर ये 11 का 11 में गुणा करेंगे 121 आ जाएगा, 11 कम में 11, मतलब इस जोड़े में से एक निकाल देंगे, इसका कितना आ जाएगा 11। ऐसे ही फिर इसको करेंगे 1728 का, देखो ये किससे कटेगा, 2 से सबसे छोटी गिनती से काटते हैं, 2 आठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर ये किससे कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 छके 12, फिर ये किससे कटेगा 2 से, 2 एकम में 2। अब देखो 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे, पढ़ा थे 0, 2 आठे 16, कितना हो जाएगा 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 साते 14। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। अब देखो कितना जोड़ा बना है, एक इसमें से 2 निकाल लेंगे, एक इसमें से निकाल लेंगे 2, सेम अंक का जोड़ा बना दिए, इसमें से एक निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। अब देखो ये माइनस पहले उसमें क्वेश्चन में लगा था, यहाँ माइनस लगा देंगे, कितना आ गया -12। अब देखो आंसर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसका कितना आया था 11 इंटू इसका कितना आया है -12, जब इसका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -132। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, देखो ये इसके अंदर लिखा है 125 इंटू 343 का मान। देखो क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल दो, इसका मतलब क्या होता है घनमूल, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है घनमूल। इसका घनमूल निकाल देंगे, इसका घनमूल निकाल देंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अब कोई इसमें से एक ऑप्शन होगा उसको निशान लगा देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है 11 में, रूट के अंदर लिखा है 125 इंटू 343, अलग अलग निकाल के फिर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 125 का निकालेंगे, देखो ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 50 25, ये क्या हो जाएगा 50 25, 5 एकम में 5, तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा घनमूल। अब ऐसे इसका निकाल के देख लेंगे 343 का, देखो धीरे धीरे सबका याद हो जाएगा किसका कितना होता है। 125 का 5 होता है, 343 का कितना होता है 7 होता है। देखो क्या करेंगे, निकाल के फिर भी मैं बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे। कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 सते 49, 7 एकम में 7। देखो इसमें से निकालेंगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 पाँचे 35। अब देखो जो ऑप्शन में वहाँ पे ऑप्शन दिया था, जिस ऑप्शन में 35 होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।